जाति जनगणना ये एक ऐसा दाव है, जब भी किसी राजनीतिक पार्टी को मौका मिला उसने चल दिया। वैसे हाल के दिनों में विपक्षी पार्टियों का ये सबसे प्रिय विषय रहा है। उन्हें जब भी मौका मिलता है इस पर खूब राजनीति की। अब जब केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना करवाने का ऐलान किया, तो कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाने लगे। इस बहस के बीच एक सत्य ये भी है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने सरकार में रहते कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, सिवाय राजनीतिक बयानबाजी के। वही जाति जनगणना के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में अंतिम बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। उस समय देश में कुल 4147 जातियों की गणना की गई और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% थी। 1941 में भी जाति आधारित आंकड़े एकत्रित किए गए, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। साल 1951 के बाद से केवल एससी और एसटी की आबादी के आंकड़े ही एकत्र और प्रकाशित किए गए। साल 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित आंकड़े एकत्रित किए गए, लेकिन ये आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। इस पर कई विशेषज्ञों का मानना था कि इन आंकड़ों में त्रुटियां थीं और सरकार ने इन्हें अंतिम रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस प्रकार 1931 के बाद से देश में कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। साल 2010 और 11 में बीजेपी ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। उस समय बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति जनगणना को रोकने का आरोप भी लगाया। हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसका रुख भी बदला बदला दिखा, लेकिन साल 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 2021 की जनगणना में ओबीसी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना स्थगित हुई। बाद में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनगणना में केवल एससी और एसटी आंकड़ों को ही एकत्र किया जाए। हालांकि नवंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी ने कभी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय सावधानी पूर्वक विचार के बाद लिया जाएगा। कांग्रेस ने हाल के सालों में जाति जनगणना को अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया। जाति जनगणना को लेकर राज्यों की स्थिति की बात की जाए तो समय समय पर कई राज्य जाति जनगणना करवाने का दावा करते रहे हैं। इस सूची में बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना का नाम शामिल है। तेलंगाना की जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में दावा किया था कि प्रदेश में 90% आबादी दलित, वनवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने जाति जनगणना को हिंदू समाज को बांटने की साजिश करार दिया। 9 अक्टूबर 2024 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने की है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने 15 अप्रैल 2025 को कहा था कि जाति जनगणना हिंदुओं को बांटने का प्रयास है। लेकिन अब जब भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है, तो इससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ से फिसल गया है। वहीं अब इस जनगणना से किसका कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।